से हमें लगाना है। ISP पिन देख रहे हैं आप, जैसा कि आप ये देखें मेरे पास एक कनेक्टर है इस तरीके का, तो आप देख सकते हैं। और इसको आपको देखिए इसमें लिखा होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर आपको दिख पा रहा हो तो इसमें लिखा हुआ है डाटा 0 CMD CLK GND और VCCQ VCC, है ना। ये VCC और VCCQ ये वोल्टेज होता है जो कि हमें लगाना होता है। इस पर GND ग्राउंड देना होता है, CLK कनेक्ट करना होगा, CMD और डाटा 0, तो हमारी MMC कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आपको मदरबोर्ड दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है, मैंने आपको भी दिखाया था, आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा सा काटना होगा दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे लगाना है, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ से कटिंग करनी होगी दोस्तों, इसलिए मैं इसको आराम से इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों किस तरीके से मैंने कटिंग की है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कटिंग कर ली जितना मुझे पार्ट चाहिए था दोस्तों। बाकी मैं नहीं करूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पूरा हटाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इस तरीके से आप देखेंगे कि जितना मुझे स्पेस चाहिए था उतना मुझे मिल चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें कनेक्ट करूँगा दोस्तों। किस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ तो मैं अपने फ़ोन में निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी इसमें दिखाई दे सके। तो इस तरीके से मुझे लगाना है, आप देखेंगे। मैं इसको डाटा को पहले लगाता हूँ इस तरीके से। देखिए हमारा डाटा किस पॉइंट पे है, तो हमें इस पे देखना होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा। मैं इसको यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरीके से एक हमारा बड़ा कैपेसिटर लगा है जो कि ये लगा हुआ है इस तरीके से। फिर इसके साथ में हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उससे आगे पॉइंट बने हुए हैं ये। तो हमारी ये 8 पॉइंट है। 8 में से हमारा 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, डाटा 0। तो हम इसको डाटा 0 कनेक्ट कर देंगे इसमें से। देख के डाटा 0 कौन सा है इसमें से, हमारा ये वाला है। इस तरीके से ये डाटा 0 है हमारा। तो इस तरीके से आपको लेना है हल्का सा, इसमें आप फ्लेक्स पेस्ट लगा लेंगे दोस्तों। ऐसे इस तरीके से हल्का सा फ्लेक्स पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा PPD पेस्ट ले लेंगे इस तरीके से। और हमें एग्जैक्ट लगाना होगा, हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी और कनेक्ट ना हो, सिर्फ हमें वहीं कनेक्ट करना है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लैंप की शायद रोशनी ज़्यादा है तो आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा दोस्तों। ये देखेंगे आप, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 ये जुट गया मेरा। उसके बाद मुझे मैं दूसरा देखता हूँ ऑप्शन कौन सा चाहिए मुझे।
मुझे चाहिए CMD। तो जस्ट इसके आगे जाऊंगा मैं, एक दो पॉइंट खाली एक रेजिस्टेंस के साथ है। तो 2 पॉइंट मिल गए दोस्तों मुझे यहाँ पे, आप देखेंगे, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है CMD। तो मैं इसमें देखूँगा CMD मेरा कौन सा है। CMD जस्ट डाटा 0 के बगल वाला है। तो ये CMD है इस तरीके से। तो मैं इसको CMD मेरा इस रेजिस्टेंस के आगे था दोस्तों। तो इस तरीके से मैं CMD भी कनेक्ट कर लूँगा, हल्का सा फ्लैक्स पेस्ट लगा लूँगा ऐसे इस तरीके से, और इसको जोड़ दूँगा। तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से जोड़ना है आपको, हल्का टिकाना नहीं है। अगर आप अच्छे से नहीं जोड़ेंगे तो ये बाद में एरर आपका शो होगा। MMC जब आप कनेक्ट करेंगे UFI बॉक्स से, तो ये आपका एरर आ जाएगा। तो आपको जंपर ज़्यादा लंबा नहीं लगाना है, छोटा जंपर लगाना है आपने, ज़्यादा हैवी नहीं लगाना। देखिए जैसा कि ये हमारा CMD का ब्रेक हो गया जंपर, तो हम इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। बहुत इजी है दोस्तों, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये हमारा CMD जो है, ये देखिए ये हमारा CMD जुड़ चुका है इसमें। देखिए अब हमने कौन कौन से जोड़ लिए हैं दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए मेरा डाटा 0 हो चुका है, CMD हो चुका है। अब मैं ग्राउंड कहीं से भी दे सकता हूँ, ये ग्राउंड कह रहा है, लेकिन मुझे CLK चाहिए। और जो BCC और BCCQ है, तो उसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन हमें इस दोनों वोल्टेज को चार्जर के थ्रू दे सकते हैं। डाटा केवल आप लगाएंगे इसमें, मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। तो हमें CLK चाहिए इसमें, सिर्फ हमें CLK, हम इसका पता करेंगे कहाँ पे CLK। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके जस्ट बगल में एक रजिस्टर लगा हुआ है ना, इस तरीके से रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से इस सिरे पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा क्या था, CLK है ना। तो इसमें हम देख लेंगे हमारा CLK पॉइंट कौन सा है दोस्तों। तो हमारा जो है दोस्तों इसमें CLK कनेक्ट नहीं है वो, तो हम CLK इसको निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। CLK निकालने के बाद हम इस पर जोड़ देंगे इस तरीके से। आप फ्लैग पेस्ट लगाते रहिए दोस्तों, फ्लैग पेस्ट लगाएंगे तो ईज़िली काम हो जाता है, सोल्डिंग अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपने देखा CLK हमने जो इसका अडेप्टर होता है उसमें कनेक्ट कर लिया हमने CLK। अब इस पॉइंट को हम देखेंगे जहाँ हमने देखा था, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता रहे। देखिए इस कैपेसिटर के बराबर में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस रेजिस्टेंस के साथ जो है हमें लगाना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको फ्लैग पेस्ट हल्का सा लगा लेना है। फ्लैग पेस्ट क्या है दोस्तों, आराम से लग जाता है और इजीली जो है वर्क करता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको लगा लेना है दोस्तों, ज़बरदस्ती नहीं करनी है दोस्तों। आपको किसी भी पार्ट में, कोई भी पार्ट हो, आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाऊंगा टोटल, जैसे मैंने कनेक्ट किए हुए हैं उस तरीके से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। ये एक बार मैं फाइनल कनेक्ट कर लूँ, फिर आपको भी शो करा दूँगा दोस्तों। तो ये मेरा फाइनल कनेक्ट हो चुका है दोस्तों CLK। अब मुझे ग्राउंड की ज़रूरत है दोस्तों, तो मैं ग्राउंड कहीं से भी दे सकता हूँ दोस्तों मुझे, और मैं आपको इसमें मुझे पावर देनी होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे देनी है, आपको इजीली दे सकते हैं आप।
तो मैं सिर्फ इसमें BCC छोड़ दूँगा, GND लूँगा सिर्फ। तो मैंने सिर्फ इसमें ग्राउंड लिया हुआ है दोस्तों, इस तरीके से इसके कनेक्टर में मैं कनेक्ट करता हूँ एक जंपर ग्राउंड वाला, और ग्राउंड से निकाल के इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगा दोस्तों जंपर। ये मेरा ग्राउंड का, आपको याद रहे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है जंपर, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा बड़े जंपर लेने से ही कई बार कनेक्ट नहीं होता है दोस्तों, EMMC हमारी कनेक्ट नहीं होगी UFI बॉक्स से, तो आप जो है सोचेंगे कोई प्रॉब्लम हो गई है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो तार हैं बहुत जो साइज़ मैंने बनाया, ये साइज़ आप देख कर के ले सकते हैं दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा नहीं लेने हैं। जो हमारा GND है वो थोड़ा सा हमें तंग कर रहा है दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे, GND को इधर कर लेंगे और इजी वे में काम हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम इसे सोल्ड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा इसमें क्या हो गया कि ये हमारा GND हो गया। अब मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये देखिए ये हमारा, इसमें आप देख सकते हैं मैंने लगाए हुए हैं। ये हमारा इसको आपको देख के दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये हमारा डाटा 0 है, ये वाला जो इस तरीके का पॉइंट था, सॉरी यहाँ से है 1 2 3, ये देखिए ये डाटा 0 आ गया। उसके बाद हमारा CMD हमारा कहाँ पे था, इस तरीके से ये CMD हमारा जस्ट इसके बीच में से था दोस्तों, ये रहा है ना दोस्तों। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और दूसरा हमारा था CMD, ये देखिए ये CMD था, ये CL के था हमारा लास्ट में जो कैपेसिटर लगा हुआ था दोस्तों, इस तरीके से ये वाला। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको कैसे कनेक्ट होता है या नहीं होता है। और आपको एक चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इस तरीके से आपने जैसे ये लगाया है, इस तरीके से ये जो जंपर है हमारे, इस पे आप हल्का सा इस तरीके से टेप लगा दें दोस्तों। इससे होगा ये कि हमारा जो तार हैं वो जंपर हैं हमारे हिलेंगे नहीं दोस्तों, इस तरीके से, और काम इजीली वे में होगा। तो आपको इसका फ्रेम ले लेना है दोस्तों। फ्रेम लेने के बाद आपको इस तरीके से इसको रख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे रखना पड़ेगा, सिर्फ रखना है आपको, और को फिट वगैरह कुछ नहीं करना है। और ये जो मेन फ्लेक्स होती है इस तरीके से आपने लगा देनी है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारा BCC और BCCQ इसमें जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एरर BCC, ठीक है ना। ये जो है BCC है वो कह रहा है कि ये इसमें करंट है वो ओवर है। तो एक बार हम इस केबल पे लगाते हैं उसको, क्या इससे ठीक आता है हमारा, या तो नहीं सेट करना पड़ेगा। ठीक करके देखते हैं एक बार। हमें ये देखना था कि BCC और BCCQ कहाँ पे हमारा, तो यहाँ से देखेंगे। दोस्तों तरीके से जो हमें एक चीज़ इसमें मिल चुकी है कि हमारा, ये देख लेते हैं क्या है ये। देखिए BCC हमें मिल गया यहाँ पे, है ना, लास्ट में BCC मिल चुका है। तो एक बार हम BCC कनेक्ट करते हैं। देखिए हमारा BCC जो है बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गया है। तो अब हम फाइनल इसमें भी जोड़ लेंगे कहाँ पे हमारा BCC है।
यहाँ पे इसको भी हमने जोड़ दिया, ये हमें मिल गया। और उसके बाद हमें PCCQ चाहिए। PCCQ हमारा इस तरीके से देखेंगे तो इस कैपेसिटर पे हमें मिल रहा है। ये कौन सा कैपेसिटर है आपको ध्यान रखना होगा। आप इस तरीके से इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। 2 कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे 2 कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं। एक छोटा कैपेसिटर होगा इस तरीके से, 2 सेंटर में लगे हुए हैं। ये वाला छोड़ के दूसरा है, तो हमें यहाँ से दिख गया है। इस तरीके से हमारा जो BCCQ है वो भी हमें मिल गया और हमने लगा दिया है। अब इस पे हमारा कनेक्टर है वो भी हमें दिख गया है। इस पे BCCQ कहाँ पे है, इस तरीके से आपने BCCQ दोनों मिल चुके हैं और हमने लगा भी दिए हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, इस तरीके से देखिए ये कनेक्ट हो चुकी है। ये इससे हमारी MMC कनेक्ट हो गई है। इसे आप, अब इससे होगा क्या कि हमें जैसे MMC रिवॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, उठानी नहीं पड़ेगी, बोर्ड से निकालनी नहीं पड़ेगी, तो ये रिस्क जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें एक टेप लगानी होती है ताकि हमारे जो तार हैं वो हिले ना। अब आपको डाटा केबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BCC और BCCQ हम डायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसे ऑफ, इस पे हम जो हमारा है ISP जो है डायरेक्ट MMC ISP, इस पे हम इसे टिक कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, और इसको आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम होगी MMC में, ख़राब होगी तो नहीं होगी कनेक्ट दोस्तों। MMC इसकी वर्क नहीं कर रही है दोस्तों। ये जो है ना MMC की हेल्थ ठीक नहीं है दोस्तों, इतना टाइम नहीं लगता है। ये जो है ना MMC जो है इसकी ख़राब है दोस्तों। इनवैलिड वोल्टेज रेंज लिखा आ रहा है, लेकिन इसकी MMC ठीक नहीं है दोस्तों। तो लेकिन हम एक बार और इसको ट्राई करेंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए तो CMD डाटा और डाटा 0, BCC BCCQ इस तरीके से, और यह कनेक्ट है, उसी रिस्पॉन्स नहीं करिए दोस्तों। जो आप बहुत अच्छे से लगाया दोस्तों, और मैंने देख पा रहा हूँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा इसे देखिए, इतना टाइम नहीं लगता है इसमें। जो है आवाज़ आने के बाद साथ के साथ कनेक्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें MMC जो है काफ़ी पुराना मॉडल है, तो ये MMC जो आप देख रहे हैं ये ख़राब है MMC, इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो पा रही है दोस्तों। देखिए इतना टाइम नहीं लेता है MMC, जब ख़राब होती है इस तरीके से तभी ये टाइम लेता है, नहीं तो ये कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। पता है एक बार में। देखिए इस तरीके से इसमें MMC लगी हुई है मेरी, और इसमें देखेंगे आप, देखिए ये कनेक्ट हो गया। देखिए इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा था। देखिए MMC है जो मेरी दूसरी है वो कनेक्ट हो चुकी है इस तरीके से। ये देखिए इसके बूट पार्टीशन वगैरह है, इसमें यूज़र पार्ट एरिया इस तरीके से है। ये ओके है मेरी MMC, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे।
ISP पिन आउट कर रहे हैं, तो इसे हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा इसमें है ट्राई चूज द क्लॉक स्पीड BCC ये नहीं हो पा रहा दोस्तों, तो हमें एक बार इसकी MMC निकाल के कनेक्ट करनी होगी इस बॉक्स में लगा के, इससे हमारा नहीं हो पा रहा है ISP पिन आउट से। एक बार हम इसकी MMC निकालेंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों। जैसे आपको कनेक्ट करना होता है, देखिए इस तरीके से डाटा 0 CLK CMD ग्राउंड BCC BCCQ, इस तरीके से इसमें 5 फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, सॉरी GND जोड़ के, GND नहीं जोड़ा था मैंने। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं MMC को। देखेंगे डायरेक्ट MMC ISP पिन आउट, इस तरीके से हमने कनेक्ट की हुई है, बताता है किस तरीके से करनी है, और आइडेंटिफाई करेंगे इसको होता है कि नहीं होता है दोस्तों। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके से मुझे कि नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो ये फाइनली अब नहीं करेंगे, इसकी MMC उतारेंगे और इस तरीके से करेंगे। देखिए अगर हम इसको लगाते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसको देख लेते हैं भाई, इसमें क्या करना है। 3.3 होता है, 1.8 होता है, इसको करते हैं एक बार, ये हमारा होता है कि नहीं होता है। तो ये ISP पिन आउट है, यहाँ से टिक हटाना था हमें, इसे दोबारा क्लोज करना होगा। देखिए इस तरीके से हमारा एक बार में कनेक्ट हो जा रहा है। ये जो है इसमें MMC लगी हुई है, आप देखेंगे, और जो हमारा ये है जो एक बार में कनेक्ट हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसकी जो है Redmi Note 5 है, ये बहुत पुराना मॉडल है, और इस वजह से इसकी MMC करप्ट डेड हो चुकी है। तो या तो इसकी MMC चेंज करनी होगी आपको, तब ये हो सकता है प्रोग्रामिंग करके MMC चेंज करेंगे तब ये मॉडल बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। ये इसकी MMC ख़राब हो चुकी है। और दूसरा है कि हम एक बार इससे भी कर लिया, तो हम एक बार MMC को निकाल के इस अडेप्टर में लगा के एक बार और ट्राई करेंगे, ताकि हम वेरीफाई हो जाएं कि ख़राब है या नहीं है। हो सकता है कि कहीं इसमें प्रॉब्लम हो, या हमारे ये भी जो हमने जंपर लगाए ये भी प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं हम सही ना हो। इसलिए अब वैसे मैंने श्योर हूँ कि सही है, लेकिन फिर भी हम एक बार MMC निकाल के रिबॉर्डिंग करके, और फिर हम इसको UEFI बॉक्स के कनेक्टर में लगा के, बॉक्स से कनेक्ट करके, फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, देखते हैं कनेक्ट होती है कि नहीं होती है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ भी इस तरीके से आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरी वीडियो में मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊँगा आपको, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा ISP पिन आउट से तो नहीं हो पाया था MMC हमारा कनेक्ट। ये हमने मदरबोर्ड से निकाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा मदरबोर्ड है, और इस तरीके से आप देखेंगे तो इसकी MMC मैंने निकाल ली है और इसको कनेक्ट किया हुआ है इस UEFI बॉक्स में अडेप्टर के थ्रू। तब हमारा हुआ है ये सक्सेस। और ये हमारा जो यूज़र पार्ट है वो हमारा कॉपी हो रहा है, रीड कर रहे हैं इसे हम। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी ये पार्ट आप देख रहे हैं, इस तरीके के पार्टीशन है, इस पे आपको पार्टीशन पर टिक करेंगे, ऑल पे करना है टिक, और सारे पार्टीशन आपको रीड करने हैं दोस्तों। आप सारे पार्टीशन रीड करेंगे तो ही आपका फ़ोन ऑन होगा। आप ऐसा मत कीजिए कि किसी ने इसमें सिक्योरिटी की फ़ाइल बता दी आपको कि मॉडम है, और सिर्फ आपको ये कर लिया आपने, और उसके बाद आप इसे कॉपीराइट कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं होता है। कुछ बूट होते हैं फ़ोन के, वो मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप फ्लैश करते हैं तो फ़ोन प्रॉपर बूट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आप जितने भी पार्टीशन हैं ये आप करेंगे। और यहाँ पे प्रोग्राम है जो इस पे यूज़र एरिया आता है हमारा,
उस तरीके से आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं और इसे भी आप कॉपी करेंगे। उसके बाद MMC को आप फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। तो आपका फैक्ट्री रीसेट करने के बाद ये सारे जो पार्टीशन है इसे राइट कर देंगे दोस्तों। आप जैसे इसे राइट करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप फ्लैश करेंगे तो आपका फ्लैश होने के बाद फ़ोन बूट करेगा और प्रॉपर ऑन होगा और सेम सिक्योरिटी फाइल सारी आ जाएंगी आपके फ़ोन में और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि मैंने ISP पिन के आउट के माध्यम से आपको बताया था कनेक्ट करके, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों। मैं इस बार जो है इस पर हम चाहते थे कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े दोस्तों, ISP पिन आउट से ही हो जाए, तो हमें ये MMC निकालनी नहीं पड़ती दोस्तों। और हम इसे ISP पिन से हो जाता तो हमारा ये रिवॉल्व करने का सिस्टम बच जाता है, रिवॉल्व नहीं करना पड़ता, हम MMC निकालनी नहीं पड़ती, लगानी नहीं पड़ती, ये सारी जो हमारी प्रोसेसिंग है, मेहनत है जो फालतू की, ये बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। आपने देखा था कि एरर आ रहा था बार बार, तो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी MMC, कुछ ना कुछ एरर आ रहा था CMD का, कभी BCC का, BCCQ का, तो इस तरीके से एरर आ रहा था। फाइनली हमने इसमें से निकाली MMC और इसे कनेक्ट किया, तो फाइनली हमारी कनेक्ट हो गई। और आप देखेंगे जैसा कि ये जो भी पार्टीशन है वो मैं रीड कर रहा हूँ, इनके जितने भी पार्टीशन है आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पार्टीशन रीड हो रहे हैं। रीड होने के बाद मैं MMC को फैक्ट्री रीसेट कर दूंगा, इरेज कर दूंगा। उसके बाद इसमें सारे पार्टीशन अपलोड करूंगा, राइट करूंगा दोस्तों। फिर देखते हैं फ़ोन हमारा बूट करता है कि नहीं करता है, प्रॉपर कंडीशन में आता है कि नहीं आता है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ, इस तरीके की नॉलेज जो है आपको देता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए वो अच्छी लगती हो, तो मैं आप लोगों से एक लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूँ दोस्तों कि आप ध्यान से देखें। आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें दोस्तों, लेकिन जो मेरी वीडियो है उसे आप समझें, ध्यान से देखें, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगी दोस्तों। और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न, डाउट या कुछ भी होता है दोस्तों, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से होगा। अगर मुझे उस डाउट का पता होगा दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा दोस्तों। नहीं भी पता होगा दोस्तों तो मैं सर्च करके उसके बारे में आपको स्पेशली बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने भी कोई सीख के नहीं आया हूँ दोस्तों, मैंने भी सीखा हुआ है दोस्तों। इस तरीके से आप भी सीख सकते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मेरी वीडियो देखेंगे आप तो इसमें प्रॉपरली मैं समझाता रहता हूँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और कर सकते हैं, एक एक चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये फ़ोन ऑन होगा तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से मैं इसको बनाया है, ऑन हुआ है, क्या किया था मैंने उसके बाद कॉपीराइट होने के बाद हमारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।